अब बात पुष्पा की। जहांगीर खान की कल गिरफ्तारी हो गई थी। आज जहांगीर खान को जब कोलकाता एयरपोर्ट लेकर पहुंचा गया, ये वो तस्वीर है। जहांगीर को सिलीगुड़ी से बागडोगरा से कोलकाता लाया गया। जहांगीर और उसके बाद जहांगीर को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जहांगीर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली है कि जहांगीर की तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस कस्टडी में। खबर यह है कि जहांगीर खान यानी पुष्पा नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल में बसने की फिराक में था। क्या प्लानिंग थी देखिए जरा। नेपाल गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को लेकर यह खुलासा हुआ कि जहांगीर खान का नेपाल में बसने का प्लान था। यह इंडिया नेपाल बॉर्डर है। इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नेपाल बॉर्डर के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई। पत्नी और बेटे के साथ भी नेपाल जाने की तैयारी में था। वहां के एक स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान अकेले नेपाल भाग गया था। दावा है कि उसने काठमांडू में किराए पर एक घर ले लिया था, जहां जहांगीर खान कुछ दिनों तक छिपा रहा। जहांगीर पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया था और भागते समय उसने अपने फोन बंद कर दिए थे, सिम बदल लिया था, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया था, लेकिन दूसरे तरीकों से भरोसेमंद लोगों के संपर्क में था। उन नंबरों को पुलिस की टीम ने ट्रैक करना शुरू किया। रविवार सुबह भारत नेपाल सीमा से वो भारत लौटा था, तभी एसटीएफ ने टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान ने फाल्ता सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां जहांगीर पर चुनावी हिंसा के आरोप लगे, लेकिन दोबारा चुनाव से पहले ही मैदान से हट गया। अब गिरफ्तारी के बाद जहांगीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनिए जरा, जहांगीर ने जो कुछ किया है अपने इलाके में, लोग उसके खुद गवाह हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। का चट्टा बट्टा जितना है सबको एकदम घुसा देना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इन लोग टॉर्चर किया है एरिया में, इसको तो पूरा एकदम कानून के तहत जितना दिन हो सके लंबा खींचना चाहिए जेल में। अगर उसने कोई गुनाह किया तो लॉ जो जिस तरह जो लॉ का जो विधान है वही होगा। उसका ऊपर बहुत एरिया में वहाँ बहन को ऊपर अत्याचार किया है, सरकारी प्रॉपर्टी लूट किया है, सरकारी जो स्कीम का पैसा है उसको भी ले लिया है, घर घर में जाके लूटपाट किया है, पीटा है। ऐसे बीजेपी वर्कर को फॉल्स केस में टैग किया है, उसको जेल खटाया, किसी को मार के टंगा भी दिया, ऐसे अभियोग भी है। सब कुछ आज के कंप्लेन किया है, कॉन्ट्रैक्टर भी लोग भी कंप्लेन किए हैं। तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर, पुष्पा फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर भी रेड कई बार हुई। इस बार ममता के घर पहुंची सीआईडी। ये तस्वीर देखिए जरा। सीआईडी की टीम लाव लश्कर के साथ ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची। सीआईडी दरअसल अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ के लिए नोटिस दे चुकी है। अभिषेक अब तक नहीं पहुंचे, तो सीआईडी की टीम सिर्फ अभिषेक के घर नहीं पहुंची, ममता के घर नहीं पहुंची, अभिषेक के दफ्तर भी पहुंची। ये तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक के दफ्तर पर सीआईडी की टीम पहुंची है, उन्हें तलाशते हुए। देखिए जरा कि आखिर सीआईडी क्यों ढूंढ रही है अभिषेक बनर्जी को। फर्जी साइन पर अभिषेक घिर गए। 1 जून को पहला नोटिस दिया गया था अभिषेक को, अभिषेक नहीं पहुंचे। 8 जून को दूसरा नोटिस दिया गया, अभिषेक नहीं पहुंचे। 9 जून को तीसरा नोटिस दिया गया, तब भी ममता के भतीजे नहीं पहुंचे। फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीआईडी ने इस मामले में 3 बार अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अभिषेक बनर्जी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद आज सीआईडी की टीम ममता के आवास पर पहुंची। सीआईडी की टीम सर्च वारंट के साथ गई थी। फर्जी दस्तखत मामले की जांच में बाधा डालने का आरोप है। अभिषेक के लेटर पर ममता के आवास का पता लिखा था। टीएमसी का दफ्तर ममता के घर वाले पते पर रजिस्टर है और इस वजह से सीआईडी की टीम यहां नोटिस देने पहुंची थी।
ममता और अभिषेक अभी दिल्ली में मौजूद हैं। अभिषेक को मंगलवार शाम 5 बजे तक हाजिर होना था। नेता विपक्ष के लिए भेजे गए पत्र में फर्जी साइन का आरोप है। अभिषेक ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में बीएनएस की धारा 336 लागू हो सकती है। साधारण मामले में 2 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर फर्जी साइन धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया है तो अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं स्वागत राय। ये जो सीआईडी का समन्स ये तो अभिषेक बनर्जी को दिया गया, वो तो बराबर अभिषेक का पीछे पड़े हैं। अभिषेक को अपना जो वकील है उनसे चर्चा करके सिद्धांत लेने पड़ेगा। टीएमसी जो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही और जैसे ही सत्ता से जनता ने उन्हें बेदखल किया, जो पार्टी के अंदर की गुटबाजी और जो कोहराम था वो सत्ता पर आ गया। आने वाला जो समय है वो ममता जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत सही नहीं होने। तो रही अब आपको बताऊं, एक तरफ सीआईडी ढूंढ रही है अभिषेक को, जहांगीर गिरफ्तार हो गए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में है। ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है। दिल्ली में देखिए अलग हलचल है। ममता बनर्जी आज 10 जनपद पहुंची सोनिया गांधी से मिलने के लिए। ममता सोनिया से मिल रही थी तो दूसरी तरफ देखिए बागी सांसद भी शताब्दी रॉय के घर पर मिल रहे थे। देखिए लोग कह रहे हैं कि टीएमसी 2 हिस्सों में बंट गई। टीएमसी 2 हिस्सों में नहीं बटी है, टीएमसी 3 हिस्सों में बटी हुई है। देखिए कैसे। पहला हिस्सा उधर देख रहे हैं जहां आपको ममता बनर्जी दिख रही है, दूसरा हिस्सा यह है ऋतव्रत और काकोली घोष, और तीसरा भाग यह है शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे सांसद। बंगाल में हार के बाद कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी टूट गई। विधायकों के बाद 20 सांसदों का अलग गुट बनाने का दावा है। कोलकाता में विधायकों का एक गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, तो दिल्ली में सांसदों का एक गुट काकोली घोष के साथ है। काकोली घोष के साथ शताब्दी रॉय, बापी हलदर, अरूप चक्रवर्ती है। वहीं दूसरा गुट ममता के साथ है, मजबूती के साथ खड़ा है। उनका कहना है इसमें अभिषेक बनर्जी, सैनी घोष और कीर्ति आजाद खड़े हुए। महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी भी दीदी के साथ हैं। ममता ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया है। इसको लेकर ममता ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है। 20 बागी सांसदों ने एक दिन पहले काकोली घोष को व्हिप बनाया, साथ ही एनडीए को समर्थन का दावा कर दिया। ममता की पार्टी में एक तीसरा गुट भी बन गया है। यह गुट न बागियों के साथ दिख रहा है और न ममता बनर्जी के साथ दिख रहा है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान सहित कई नाम गिनाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये किसी भी गुट के पक्ष में खुलकर नहीं दिख रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। बंगाल में हार के बाद अब दीदी के सामने पार्टी बचाने की बड़ी चुनौती है। सुनिए जरा इस टूट फूट पर क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी नेता। कहाँ है 20 आदमी? नाओ ना, अगर ले भी लिया तो एनडीए पार्टी नहीं है, एक गुट है। आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी में, तो वहाँ तो सीएम ही भ्रष्टाचारी है। पार्टी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया ना, तो ये लोग भी कर दें, इनको प्रॉब्लम है तो। सर 20 सांसद काकोली घोष से सर ये करें बैठक।